हेलो गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है अदर फिनिशिंग कंटेंट। इंडस्ट्री में आपके पास और कौन कौन सी फिनिशिंग्स होती हैं जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अब इसके लिए मैंने मॉडल लिया है पावर ड्रिल का मॉडल, जिसमें एक साथ कई सारे कंटेंट आपके यूज़ होंगे। अब इसके लिए मैंने रफ किया है 22 के एंडविल से, री रफ किया है 14 के एंडविल से। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है कि आप कौन कौन सी फिनिशिंग का यूज़ करते चलोगे, और इसमें आपका एक टॉपिक और ऐड हो जाएगा कि हाउ टू एक्सटेंड बाउंड्री। कि जब आपको अपने टूल पाथ को बढ़ाना है किसी भी एरिया के अलाउंग, अपनी बाउंड्री को बढ़ाना है टूल पाथ के अलाउंग, तो आप कैसे बढ़ाओगे। तो सबसे पहला कंटेंट इसमें ये आता है कि हमें कैसे करते चलना है, वो देखेंगे। सिलेक्ट द फेस, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, इसके बाद यूजर डिफाइन। उसके बाद मेरे को जो एरिया चाहिए, सपोज मेरे को ये दो एरिया चाहिए, मैंने इसको बाकियों को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर रिप्लाई करूँगा मैं इसके लिए रास्टर फिनिशिंग। रास्टर फिनिशिंग इज जनरली यूज़ होती है आपके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व एरिया शेप के लिए, मतलब कि जहाँ पे आपकी यू एंड वी शेप आएगी, उस कंटेंट के लिए आप अपनी रास्टर फिनिशिंग को यूज़ करोगे। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम्स ले लिए इसके अलाउंग 10 की, नाम दे दिया 3 नंबर 10 की वॉल। ये बार आप ये सीरियल नंबर के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको सीरियल नंबर के हिसाब से ही अपना काम करना होता है, क्योंकि आप कितने नंबर पे कितना टूल चला रहे हो यह आपको पता होना चाहिए। साथ में अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपके ऑपरेटर को भी पता होना चाहिए कि आप कितने का टूल डायमीटर लेके चल रहे हो। थिकनेस 0 कोई टूल का 2%, 0.2। लोअर लेफ्ट स्टार्ट कॉर्नर, ये हो जाएगा आपको कौन से कॉर्नर से लेके चलना है। 0 डिग्री एकदम आपका हॉरिजॉन्टली चलेगा, ठीक है। और जैसे आप एंगल चेंज कर देते हो, सपोज करो 90 डिग्री मैं कर देता हूँ, जैसे आपकी प्रोफाइल है फिर वो आपका राउंड वैसे चलेगा। ऑर्डरिंग 1 वे या 2 वे। 1 वे करोगे तो एक साइड से ही जा रहा मटेरियल काट के, दूसरी साइड से फ्री ऑफ स्पेस आएगा। सेकंड साइड आता है 2 वे। 2 वे में अगर आप 2 वे ज्वाइन करते हो तो इसमें क्या काम करेगा आपका कि दोनों जगह से मटेरियल काटते हुए आएगा भी मटेरियल काटते हुए और जाएगा भी मटेरियल काटते हुए। तो इसको मैं अब अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा टूल पाथ बिल्कुल अप्लाई हो चुका है। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है हमारे इस वाले फेस के लिए। अब इस वाले फेस के लिए कैसे करेंगे, सिलेक्ट दिस फेस, राइट क्लिक, सिलेक्ट दिस फेस, राइट क्लिक ऑन बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन। अब यहाँ पे हमारा जो टूल है वो नीचे तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट लग चुकी है नीचे तक, ठीक है। अब इसको मेरे को अपने एरिया बढ़ाना है। अब एरिया कैसे बढ़ाओगे, इसका बाउंड्री को कैसे एक्सटेंड करते हुए चलोगे। राइट क्लिक ऑन बाउंड्री, एडेड, देन ऑफसेट 2D राउंड कॉर्नर्स। इसमें वही अपना एक्सपेंशन देते हुए चलना है 6+1, जितने का आप टूल डायमीटर लेके चल रहे हो उसका हाफ +1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि आप बॉल लेके चल रहे हो 10 की। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा बढ़ चुका है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट कंटेंट लेके चलना, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट फिनिशिंग। इसके अलावा सेम टूल रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। 4 नंबर 10 की बॉल, स्पाइरल ऑन, इसके बाद क्लोज ऑफसेट, एंड इसके बाद वही चलेगा कीप इनसाइड अप्लाई। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि आपका टूल पाथ बिल्कुल नीचे तक अप्लाई हो चुका है। क्लियर। अब यहाँ से इन दोनों टूलों का काम हो गया खत्म। अब आएंगे हम बॉटम फेस की तरफ। बॉटम फेस की तरफ भी कैसे काम करेंगे, सिलेक्ट दिस फेस, फिर राइट क्लिक इन द बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन। अभी फिलहाल में जो एरिया चाहिए हमें खाली एक सिंगल एरिया चाहिए, तो मैंने उसी एरिया को अपने पास रखा, बाकी को मैंने काट दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं फिर से लिमिट लग चुकी है, तो फिर से हमारा एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑफसेट 2D राउंड कॉर्नर्स, वे टूल का हाफ +1 6 बढ़ा दिया एरिया।
एंड आफ्टर दैट फिर वही टूल बार रास्टर फिनिशिंग, क्योंकि पहले डाउनवर्ड था और अब आ गया आपका अपवर्ड। अब सेम लेके चलूँगा 5 नंबर 10 की बॉल, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, जैसे आपकी प्रोफाइल है रास्टर फिनिशिंग उसे अपने आप ही कंजप्ट कर लेगी, आपको इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर मेरी बात? एंड आफ्टर दैट ये भी हो गया जी हमारा। अब नेक्स्ट कंटेंट ये राउंड पीस। अब राउंड पीस को कैसे करोगे, क्योंकि आप इसके कॉर्नर्स पे देखोगे फ्लिट मांगी हुई है, तो इसके लिए कैसे फिनिशिंग लगाएंगे, अब उसके अलॉन्ग देख चलते हैं। क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइन, करेक्ट है। अब इसके बाद जो एरिया चाहिए, अब हमें खाली ये सिलेंड्रिकल पीस चाहिए था, उसे ले लिया। अब यहाँ पे फिर से हमारे कॉर्नर्स आ रहे हैं, लिमिट लग रही है राउंड पे, फिर इसको ऑफसेट करेंगे, टूल का हाफ प्लस 1 6 mm, बढ़िया। अब इसके अलावा होता है, जैसा हमने अपना स्पायरल फिनिशिंग एक बार यूज़ किया था, सेम ऐसे हो गया रेडियल फिनिशिंग, जो आपके आउटर एरिया पे बॉल फ्लिट बनाते हुए चलेगा। मैंने नाम दे दिया इसको 6 नंबर 10 की बॉल। क्लियर? सबसे पहले ये आस्क कर रहा है सेंटर पॉइंट के लिए। अब सेंटर पॉइंट इसको कैसे गिवन करोगे, पहले एरिया को जूम कर लेंगे, इसके बाद सर्कल 3 पॉइंट सेलेक्ट, 1 2 3, इसके बाद जो ये सेंटर पॉइंट आ रहा है, सेंटर एक्स एंड सेंटर वाई, इसकी वैल्यू सेम को इसमें कॉपी पेस्ट करना है हमें। ये हो गया एक्स के अलावा, ऐसे सेम वाई के अलावा। इसके बाद वही रेडियस 0 से 100, एंगल जैसा सर्कल का होता है 360 डिग्री का, उसको डिफाइन करना है। स्टेप ओवर 0.2, ऑर्डरिंग रखेंगे 2 वे, ताकि 2 एरिया को मिलाए। क्लियर? अब यहाँ पे चल गया हमारा ये वाला एरिया, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा चल चुका है। क्लियर? अब इसके बाद हमारा आता है कॉर्नर ऑटोमेटिक फिनिशिंग, क्योंकि हमारा अधिकतर बॉल नोज यूज़ हुआ है, तो अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें सारे के सारा एरिया उस समय बंद रखना है, तो कॉर्नर ऑटोमेटिक फिनिशिंग लगाऊंगा यहाँ पे मैं। तो कॉर्नर ऑटोमेटिक के लिए लेके चला, उससे भी छोटा एंडविल 8 का एंडविल लेके चल सकता हूँ। रेफरेंस दे दिया किसके वहाँ चलाना है, मैंने बोला जहाँ जहाँ मेरी बॉल चली है मेरे को वहाँ वहाँ चलाना है इसे। तो इसके बाद ये सीधा वहाँ वहाँ का एरिया कैलकुलेट करेगा जहाँ जहाँ मुझे इसे अप्लाई करना है। क्लियर? एनी डाउट? अब यहाँ पे मेरा टूल पाथ पूरी तरह से कम्प्लीटली अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा रफ और रीरफ जब स्पेस पे हुआ था, तो हमारा यहाँ पे ऊपर अभी माल रह चुका है 0.3 mm का। तो इसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगा, मैं इस पर अप्लाई करूँगा ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, क्योंकि जो हमारी अलग फिनिशिंग है, चौथी फिनिशिंग आती है इसमें। सेम टाइम डायमीटर लेके चलूँगा, बस इसको नाम चेंज कर दूँगा 9 नंबर 8 का एंड आफ्टर दैट अलाउड टू आउटसाइड फ्लैट, ये खाली जो फ्लैट सरफेस पे लेके चलेगा। तो टूल है तो 0.5 का रीजन लेके चल सकता हूँ, क्योंकि एंडविल है, एंडविल ज़्यादा से ज़्यादा अपना एरिया कवर करते हुए चलेगा। रैश मशीनिंग देनी नहीं है, क्योंकि ये पूरे पूरे सरफेस पे चलाना है। अब इसके बाद इसे अप्लाई कर देना है। इसके बाद ये पूरा के पूरा अपना फ्लैट रीजन ही कैलकुलेट करते हुए चलेगा। जैसा कि हम देख लिए, ठीक है। इसके बाद इसने ज़्यादातर अपना फ्लैट रीजन ले लिया। अब जहाँ जहाँ पे हमें मटेरियल नहीं चलाना, टूल जो एक्स्ट्रा चला है, सिलेक्ट दिस फेस दिस पॉइंट, शिफ्ट सिलेक्ट दिस पॉइंट, राइट क्लिक एडिट डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। ये इसलिए होता है ताकि आपका जहाँ पे टूल चल चुका है वहाँ पर आप इसे दोबारा ना चलाओ।